स्टूडेंट्स, आज फिर आप सभी लोगों का मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4A के 5 से 8 नंबर तक के। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न के व्युत्क्रम ज्ञात करो। व्युत्क्रम क्या होता है कि किसी भी संख्या का उल्टा लिखना। उल्टा मतलब ये नहीं कि आप उल्टा ही करते हैं, मतलब अंश को हर में परिवर्तित कर देते हैं और हर को अंश में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, 5 का नंबर देखिए, कह रहा है 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4। तो इसमें कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो इसका हम व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम दो तरीके से बताएंगे। एक तो सरल तरीका और फिर एक बिल्कुल सीरियल वाइज तरीका। जैसे इसको हम अगर लिखना चाहें व्युत्क्रम उल्टा, तो इसको क्या, जैसे हम एग्जाम्पल बताएं 5 और इसका अगर व्युत्क्रम पूछे तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक, अगर कहे -6 तो क्या जाएगा, 1/-6। लेकिन हर पे माइनस रहता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/6। ठीक है, अगर मान लिया किसी हमें भिन्न में दी है कि 6/7, क्या दी है, 6/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 7/6। अब ये कह देंगे कैसे हो गया, तो इसको हम इसका रूप कैसे लिख सकते हैं, 1/6/7। और जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/6। अगर माइनस का होता तो क्या होता, माइनस का 6 यहाँ हमने बताया है, तो ये कहा जाता माइनस के 7/6। ठीक है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, 2 की घात 4 है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं 1/2 की घात 4। और अगर इस ऊपर अंश में किसी की घात नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की घात 4। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। कह रहा है माइनस के 5/8 की घात 29। ठीक है, यही है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हम व्युत्क्रम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, 1/-5/8 की घात 29। लेकिन अगर हम इसको परिवर्तित करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8/5, ठीक है, माइनस, ठीक है, की घात 29। ठीक, जैसे दिया हो -4 तो इसको क्या लिख देंगे, जैसे हमारा दिया है -4, अगर इसका व्युत्क्रम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4, और माइनस हमारा यहां नहीं रहेगा, अंश में हो जाएगा, तो माइनस का 1/4। ठीक है, अब आ जाइए अगले नंबर पे। कह रहा है कि सरल करो और परिणाम को व्यक्त करो। ठीक है, इसको हल करना है। तो इसको जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलो इसको कह रहा है 2/3 -3/4 1/5 की घात 2। ठीक है, इसको कह रहा है कि सरल करो। ठीक है, परिणाम को घातांकी रूप में व्यक्त करो, या इसको सरल भी कर सकते हैं, घातांकी रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 है हमारा, क्या है, 2/3 की घात कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3। ओके, ये 4 की घात है तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं। फिर लगाएंगे गुणा -3/4 की घात है नहीं, ठीक है, इसको एक ही बार लिखे रहने दे। इसको क्या लिख देंगे, 1/5 की घात कितनी है, 2, तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, गुणे 1/5। अब अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें, काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल, 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए, अंश के साथ गुणा होती है और हर के साथ गुणा होती है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अब इसकी गुणा करेंगे, यहाँ तो 1 रह जाएगा, तो 1 कम 1, उसका कोई फायदा नहीं, तो 2 दूनी 4
4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या कर देंगे, ये 5 25 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखना चाहें क्या लिख देंगे, 25 तिया 75, क्या जाएगा 75, और ये 3 तिया 9 लिख सकते हैं, इसकी हम गुणा करा सकते हैं। ठीक है, 5 9 45 हो गया, 4 लिख देंगे। ठीक है, 63 हो जाएगा, 63 64 65 66 67 675। ठीक है, अब सरल रूप इसका हो गया। ठीक, अब अगर हम इसको घातांकी रूप में लिखना चाहें तो इसको हम 675 का लासा लेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। इसको अगर हम काटना चाहें तो किससे काट सकते हैं, पहले देखेंगे कि इसका योग कितना आ रहा है, 5 6 7, यानी कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, कैसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तिपच 15। अगर हम इसको और काटना चाहें तो भी 3 से कट जाएगा, इसका योग कितना आ रहा है 9, 5 6 7 और 2 9। इसको काटना चाहे तो 9 क्या हो रहा है, 3 से कट जाता है, तो इसको फिर एक बार 3 से काटेंगे, तो 3 7 21 तिपच 15। ठीक, अब इसका देखेंगे योग कितना है 12। ठीक है, कितना है 12। अगर इसको हम काटना चाहे फिर 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 तिपच 15। ठीक है, 3 दूनी 6 तिपच 15। अब देखेंगे इसको 5 से काट देंगे, 5 25 5 एकम 5। ठीक, लेकिन इसका हमारा क्या है, एलसीएम एक वर्ग के रूप में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या घातांकी रूप पूछ रहा है तो घातांकी रूप में ना लिख के इसका केवल सरल रूप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 बटे कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। अगर इसको हम लिखना चाहें घातांकी रूप में तो क्या जाएगा, 2 की घात 2 बटे में कितना जाएगा, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अगर यहां भी लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे, क्योंकि आया तुम्हारा वही। ठीक, अब अच्छा अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है कि सरल करो और घातांकी रूप में व्यक्त करो, सरल करो और घातांकी रूप में व्यक्त करो। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसका देखेंगे, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, -2/5 की घात 4 गुणे -2/5 की घात 5। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल लगाना चाहें तो कैसे हो जाएगा, -2/5 की घात 9। अब ये कहोगे ये कैसे हो गया, लग गया। ठीक, अगर इसको हम लिखना चाहें तो हमने क्या बताया था, गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ती हैं, क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो देखेंगे हमारे भिन्न वही हैं, -2/5 -2/5, और इसमें घात कितनी है 4, इसमें कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9। ठीक, अगर इसका हम दूसरा तरीका देखना चाहें वो थोड़ा लंबी होगा, उसको क्या कह देंगे, 2/5 को हम 4 बार लिखेंगे पहले, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो इसको सरल तरीका लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, गुणा माइनस इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, तो 5 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, -2/5 की घात 9। इसको लिखेंगे तो बहुत हमारा कठिनाई जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे, गुणे में घात से जुड़ती हैं, बस इसको याद रखेंगे, बाकी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगला देखेंगे, जैसे हमारा दिया हुआ है कह रहा है कि -3/4 की घात 2 और उसकी घात 5। अगर इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/4 की घात 10। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे तो घातें जुड़ती हैं गुणा में,
तो यहाँ पे होनी चाहिए थी 7, लेकिन हो गई 10। तो इसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है? तो इसको हम देखेंगे कि अगर हम इसको लिखना चाहें 3/4, माइनस के 3/4 गुणे माइनस के 3/4, ये 2 थी तो इसको 2 बार लिखा, फिर इसकी घात 5 है। कितनी है इसकी घात? 5। तो अब देखेंगे कि दोनों की घात 5 है, तो हम इसको भी कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, और इसको भी कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। तो कितनी हो जाएगी? घात 10। ये तो हो जाएगा। कठिन वाला तरीका हमारा। अब सरल वाला तरीका क्या है कि अगर किसी भी भिन्न की घात दी हो तो उसमें जुड़ेगी नहीं घात, क्या हो जाएगी? उनकी गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5 दूनी 10। तो कितना जाएगा? माइनस के 3/4 की घात 10। जैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है? कि मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि माइनस के 1/2 की घात 3 की घात 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसका पूरा हम मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले देखेंगे कि उसकी घात कितनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? माइनस के 1/2 की घात कितनी दी है? 3। फिर घात कितनी दी है उसकी? 2। ठीक है, अब इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? माइनस के 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी? 2। ठीक, अब इसकी हम गुणा कर लेंगे। पहले तो हम चिन्हों की गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर इनकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसकी घात कितनी हो गई हमारी? 2। अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। माइनस के 1/8 गुणा माइनस के 1/8। अब पहले इसके चिन्हों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, फिर कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 और 8 64। ठीक है, 8 64। तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल पहले बताया था। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे? माइनस के 1/2 की घात 3 दूनी 6। कितनी लिख सकते थे? 3 दूनी 6। अब अगर हम इसको लिखना चाहते थे तो कैसे लिख सकते थे? अच्छा, एक माइनस 1 तो रहता हमारा एक ही बार। कितनी बार? 6 बार। देखेंगे अगर घात हमारी सम है तो चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। अगर विषम है तो चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। और इसको एक कितनी जाती है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार लिखते। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? कि माइनस के 4/9 की घात 7। माइनस के 4/7। ठीक है, 9 है यहाँ पे। फिर क्या है? 9/-4 की घात 5। अगर हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले घातों को लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये? 7 बार। माइनस के 4/9 गुणे माइनस के 4/9 गुणे माइनस के 4/9। इसको कितनी बार लिख देंगे? 7 बार। और इसको कितनी बार लिख देंगे? 5 बार। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? अंश को देखेंगे, हर को, और इसको क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे। तो 9 कितनी बार इसको काट देंगे? 5 बार। ठीक है, इसको 4 को 5 बार हम काट देंगे। ठीक है, अब इसकी क्या कर देंगे? हम पहले चिन्हों की गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो हमारे चिन्ह कितने हैं? सम है। तो इसमें क्या जाएगा? चिन्ह
प्लस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अंश के साथ गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 × 16 और 9 नाम 81, 9 नाम 81, ठीक है। तो इतने आप सभी लोग क्वेश्चन को हल करिए, बाकी की क्लास आगे होगी, ठीक है।